शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जी हाँ, तो हम इस पोजीशन या इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझने के लिए हम आपको टॉप पोजीशन से लेकर जो आपकी डाउन पोजीशंस है वहां तक आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप पोजीशंस में। ये जो F&B सर्विस जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होता है, उसकी डेजिग्नेशंस क्या होती है। तो जो आपकी जो टॉप पोजीशंस होती है F&B सर्विस डिपार्टमेंट में होती है आपकी F&B मैनेजर या F&B डायरेक्टर्स, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है F&B सर्विस का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी F&B सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और जो जाकर आपका रिपोर्ट करता है डायरेक्ट होटल के जनरल मैनेजर्स को। उसके नीचे आपका आता है असिस्टेंट F&B मैनेजर, जो असिस्ट करता है आपके फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स को। तो आपके मोस्टली होटल्स में असिस्टेंट F&B मैनेजर्स और रहते हैं, बट आप कुछ होटल्स में जाएंगे तो वहां पर असिस्टेंट मैनेजर्स नहीं मिलते हैं। तो एक होटल्स की पॉलिसी होती है कि आपको उस पोजीशन में आपको असिस्टेंट मैनेजर रखना है या नहीं रखना है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको जो हम यहाँ पर पोजीशन जो आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बता रहे हैं, आपको एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आप बात करते हैं उसके नीचे कौन होता है। उसके नीचे हमने आपको बताया था कि F&B सर्विस में जितने भी आउटलेट्स होते हैं सभी आउटलेट्स के अपने अपने अलग अलग से मैनेजर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट में कौन कौन सी पोजीशंस होती है। तो सबसे पहले जो रेस्टोरेंट में होता है, तो रेस्टोरेंट में जो इसका इंचार्ज होता है इसका रेस्टोरेंट मैनेजर, तो उसका रेस्टोरेंट मैनेजर वहां पर इंचार्ज होता है जो अपने रेस्टोरेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके नीचे आता है आपका असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, जो असिस्ट करता है आपके रेस्टोरेंट मैनेजर्स को। तो उसके नीचे जो आपकी पोजीशंस आएगी नेक्स्ट, वो है आपकी रेस्टोरेंट कैप्टन, या इसको हम बोल सकते हैं F&B सर्विस सुपरवाइजर्स। तो ये जो टाइटल्स है जो आपकी पोजीशंस का, तो आपके होटल्स के अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है। कुछ होटल्स में आपको F&B कैप्टन और F&B असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के बीच आपको F&B एग्जीक्यूटिव भी एक पोजीशन मिल सकती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको एक प्रमोशंस देने के लिए एक डेजिग्नेशन दिया गया है। तो इसके नीचे आपके आते हैं रेस्टोरेंट वेटर्स और उसके नीचे आते हैं आपके F&B सर्विस ट्रेनीज। तो अगर आप होटल्स में आप करियर बनाने जा रहे हैं तो आपकी सबसे नीचे पोजीशन रहेगी आपकी ट्रेनीज की। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप बनते हो रेस्टोरेंट वेटर्स, वेटर के बाद बनते हो आप F&B सुपरवाइजर, उसके बाद बनते हो आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, देन उसके बाद बनते हो रेस्टोरेंट मैनेजर्स एंड उसके बाद असिस्टेंट F&B मैनेजर एंड लास्ट आप अपने डिपार्टमेंट्स में जाते हो F&B मैनेजर या F&B डायरेक्टर। तो यहाँ से जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है वो एक बहुत इजी जर्नी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना पेशेंस दिखाना पड़ता है, आपको यहाँ पर अपनी नॉलेज दिखानी पड़ती है, अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती है और टाइम टू समय के साथ साथ अपनी पोजीशंस आप लेते जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशंस की। तो दूसरी पोजीशन आपकी बैंक्वेट्स की होती है। तो बैंक्वेट का जो इंचार्ज होता है वो आता है आपका बैंक्वेट मैनेजर्स, उसके नीचे आता है आपका असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर्स और उसके नीचे रहता है आपके बैंक्वेट सुपरवाइजर या आपके बैंक्वेट कैप्टन्स और उसके नीचे होता है आपके बैंक्वेट वेटर्स जो आपके गेस्ट के लिए सर्विस करते हैं। उसके नीचे सेम आपका ट्रेनीज रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बार की। तो जो बार है आपका, तो बार में आपका बार मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे आपके बार टेंडर्स होते हैं जो आपकी ड्रिंक्स बनाते हैं और उसके नीचे आपके बार सर्वर्स होते हैं जो ड्रिंक्स बन जाती है उसको गेस्ट तक सर्विस बार सर्वर करते हैं। तो लास्ट है आपका रूम सर्विस। तो रूम सर्विस, वहां पर रूम सर्विस मैनेजर्स होता है, आपका रूम सर्विस कैप्टन या रूम सर्विस सुपरवाइजर्स होते हैं और उसके नीचे आपके ऑर्डर टेकर्स होते हैं जो गेस्ट के ऑर्डर्स रूम से देते हैं। उसको हम RSOT भी कह सकते हैं, रूम सर्विस ऑर्डर टेकर। उसके नीचे होते हैं आपके रूम सर्विस वेटर्स जो आपका फूड रूम सर्विस तक सर्विस करते हैं। तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो बहुत ही इजी है, इसको समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है। F&B मैनेजर्स या F&B डायरेक्टर्स, उसके नीचे आपका असिस्टेंट मैनेजर्स और जितने भी आपके होटल्स के आउटलेट्स होते हैं सभी होटल्स आउटलेट के आपके अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया, बैंक्वेट मैनेजर्स हो गया, रूम सर्विस मैनेजर हो गया,